डियर लर्नर्स, जब हम प्रिज्मी कंपास द्वारा बंद मालारेख यानी क्लोज ट्रावर्स मेथड से सर्वेक्षण करते हैं तो इस विधि से प्राप्त की गई दूरियों यानी डिस्टेंसेस और दिक्मानों बियरिंग्स का आलेखन करते हैं तो कई बार प्लान में मालारेख बंद नहीं हो पाती है। इस त्रुटि का कारण सर्वेक्षण यंत्रों की खराबी या हमारे द्वारा दूरियों और दिक्मानों के आलेखन में की गई त्रुटियां हो सकती है। ऐसा होने पर यानी मालारेख बंद नहीं होने की स्थिति में हम बाउडिच के नियम का प्रयोग करते हुए आलेखी विधि से इस समापक त्रुटि का निराकरण करते हैं। इस विधि में समापक त्रुटि यानी कि क्लोजिंग एरर को मालारेख के अवस्थानों या सर्वे स्टेशंस पर उनकी प्रारंभिक अवस्थान से दूरी के अनुपात में बांटकर समापक त्रुटि प्रदर्शित करने वाली रेखा के समांतर अंकित करके मालारेख को बंद करते हैं। डियर लर्नर्स, अब हम यह जानेंगे और समझेंगे कि किस तरह से बॉडिच के नियम का अनुसरण करते हुए आलेखी विधि से इस समापक त्रुटि का निवारण या निराकरण किया जाता है। इसे हम इस दिए गए उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इस दिए गए उदाहरण में ए से ई 5 सर्वे स्टेशन हैं जिनके सहारे ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए सर्वे लाइंस हैं। इन सर्वे लाइंस के सहारे जो हमें फॉरवर्ड बियरिंग यानी अग्र दिक्मान प्राप्त हुए हैं उसे हमने इस कॉलम में दिखाया है, और इन्हीं सर्वे लाइंस के सहारे जो हमें बैकवर्ड बियरिंग्स प्राप्त हुई है, पश्चिम दिक्मान प्राप्त हुए हैं, उन्हें इस वाले कॉलम में दिखाया गया है। और इन सर्वेक्षण अवस्थानों के बीच जो दूरियां हैं उनको मीटर में इस कॉलम में दिखाया गया है। ए बी सर्वेक्षण अवस्थान की दूरी 60 मीटर, बी सी की 82 मीटर, सी डी की 90 मीटर यानी 90 मीटर, डी ई की 75 मीटर 75 मीटर्स, और ई ए के बीच जो डिस्टेंस है वो 67 यानी 67 मीटर्स है। अब आपके प्रश्न में ये पूछा गया है कि इस समापक त्रुटि का हमें निवारण जो है वो करना है, तो जिस प्लान पर हमें इसको करना है उसकी आरएफ यानी प्रतिनिधि भिन्न 1:1000 है। डियर लर्नर्स, आप जानते हैं कि जब आरएफ 1:1000 है इसका मतलब ये हुआ कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर 1000 सेंटीमीटर यानी 10 मीटर के बराबर है। अब इस दी गई आरएफ के अनुसार जब हम इन सर्वेक्षण अवस्थानों की दूरियों को कन्वर्ट करेंगे तो हमें जो डिस्टेंस प्राप्त होगी सेंटीमीटर के अंदर वो हमने इस कॉलम में लिख दी है। उदाहरण के लिए ए बी सर्वेक्षण अवस्थान के बीच जो दूरी है वो 60 मीटर है। अब दी गई आरएफ के अनुसार 1 सेंटीमीटर की दूरी 10 मीटर के बराबर है, तो 60 मीटर में जब हम 10 मीटर का भाग देंगे तो प्लान के ऊपर जो दूरी आएगी ए और बी सर्वेक्षण अवस्थान की वो 6 सेंटीमीटर आएगी। इसी तरह से बी और सी सर्वेक्षण अवस्थान के बीच जो दूरी है धरातल पर वो 82 मीटर है, और जिस आरएफ पर हमें इसे प्लॉट करना है वो आरएफ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। तो हम 82 मीटर में जब 10 मीटर का भाग देंगे तो प्लान के ऊपर जो बी और सी सर्वे स्टेशन के बीच जो दूरी आएगी वो 8.2 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार सी डी सर्वेक्षण अवस्थान के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित होगी। डी ई सर्वेक्षण अवस्थान के बीच की जो 75 मीटर की दूरी है वो प्लान पर 7.5 सेंटीमीटर के द्वारा, और ई ए जो सर्वेक्षण अवस्थान है उनके बीच की जो धरातली दूरी है 67 मीटर वो प्लान के ऊपर 6.7 सेंटीमीटर की दूरी द्वारा प्रदर्शित होगी। डियर लर्नर्स, अब आपको सबसे पहले ड्राइंग शीट के ऊपर यानी प्लान पर एक बिंदु लगाना है, और ये बिंदु अपना ए सर्वेक्षण स्टेशन होगा। इस बिंदु पर आपको प्रोटेक्टर यानी चांदा रखना है, और इस चांदे को रखने के उपरांत ए से बी की जो फॉरवर्ड बेयरिंग है 338 डिग्री उस पर आपको निशान लगाना है, और इस ए और बी सर्वेक्षण स्थान को आपको 6 सेंटीमीटर की दूरी के द्वारा मिलाना है, क्योंकि धरातल पर ए और बी सर्वेक्षण स्थान के बीच जो दूरी है वो 60 मीटर है। अब आपको बी सर्वेक्षण स्टेशन पर चांदा अथवा प्रोटेक्टर को रखना है।
यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि 0 डिग्री जो है चांदा का वो हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, और बी से ए की जो बैकवर्ड बियरिंग है 158 डिग्री, उसको मिलाते हुए आपको चांदे को रखना है। और जब ये 158 डिग्री से मिल जाए तो उसके बाद आपको बी और सी की जो फॉरवर्ड बियरिंग है 60 डिग्री, उस पर निशान लगाकर उसको 8.2 सेंटीमीटर की रेखा से मिलाना है। डियर लर्नर्स, अब आपको सी सर्वेक्षण स्तर पर चांदा या प्रोटेक्टर रखकर बी और सी की जो बैकवर्ड बियरिंग है 240 डिग्री, उसको मिलाते हुए आपको सी और डी की जो फॉरवर्ड बियरिंग है 127 डिग्री, उस पर निशान लगाना है और सी और डी सर्वेक्षण स्थल को 9 सेंटीमीटर की लाइन के द्वारा आपको मिलाना है। अब आपको डी बिंदु पर चांदा रखना है और सी और डी की जो बैकवर्ड बियरिंग है 307 डिग्री, उसको मिलाते हुए आपको डी और ई की जो फॉरवर्ड बियरिंग है 203 डिग्री, उस पर निशान लगाते हुए डी और ई को 7.5 सेंटीमीटर दूरी से मिलाना है। अब आपको ई सर्वेक्षण अवस्थान पर चांदे को रखना है और डी से ई की जो बैकवर्ड बियरिंग है 23 डिग्री, उसको मिलाते हुए ई से ए की फॉरवर्ड बियरिंग 273 डिग्री पर निशान लगाना है और इस निशान से ई स्टेशन को 6.7 सेंटीमीटर की दूरी से आपको मिलाना है। डियर लर्नर्स, हमारे इस उदाहरण में प्रिज्मीय कंपास द्वारा क्लोज टावर मेथड से प्राप्त किए गए दिक्मान और दूरियों को जब हमने प्लॉट किया या ड्राइंग शीट पर उनको हमने जब आलेखित किया तो पाया कि हमारी जो माला रेख है वो बंद नहीं हुई है। ए और ई सर्वेक्षण जो स्टेशन है उनके बीच जो सर्वेक्षण रेखा है उसमें समापन त्रुटि रह गई है और यह त्रुटि सर्वेक्षण यंत्र की वजह से भी हो सकती है या हमारे द्वारा आलेखित किए गए दिक्मान और दूरियों में त्रुटि की वजह से भी हो सकती है। इस समापन त्रुटि के निवारण के लिए हमें सबसे पहले ई और ए सर्वेक्षण रेखा के बीच जो समापन का अंतराल रहा है उस अंतराल को एक सीधी रेखा के द्वारा आपस में मिलाना है। यह रेखा अब हमारे लिए त्रुटि का कोण यानी एंगल ऑफ एरर है और इसको अब हम x और y नाम दे देते हैं। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस त्रुटि के कोण की डिग्री कितनी है। इस हेतु हम सबसे पहले इस XY रेखा को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इस त्रुटि के कोण को नापने के लिए x बिंदु पर चांदे को रखकर हमें E से A की जो बैकवर्ड बियरिंग है 93 डिग्री, उससे चांदे को मिलाकर रखते हुए जो हमारे त्रुटि का कोण बना है यानी XY रेखा का जो कोण है उसको ज्ञात करना है और हमारे इस उदाहरण में यह त्रुटि का कोण लगभग 315 डिग्री का है। अगली स्टेप में डियर लर्नर्स, आपको विभिन्न सर्वेक्षण रेखाओं के बीच जो दूरी है उनको कैलकुलेट यानी उनकी गणना करनी है। जैसे ए और बी सर्वे स्टेशन के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, बी और सी सर्वे स्टेशन के बीच की दूरी 8.2 सेंटीमीटर, सी और डी सर्वे स्टेशन के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर, डी से ई सर्वे स्टेशन के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर और ई से ए सर्वे स्टेशन के बीच की जो दूरी है 6.7 सेंटीमीटर, इन सभी को जोड़ना है। यदि आप इन सभी दूरियों को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि कुल जो इनकी टोटल जो डिस्टेंस है वो 37.4 सेंटीमीटर आएगी। अब आपको 37.4 सेंटीमीटर लंबाई की एक सीधी रेखा खींचनी है। अब रूलर की सहायता से ए और बी सर्वे स्टेशन के बीच की जो 6 सेंटीमीटर की दूरी है उस पर आपको निशान लगाना है। अब आपको बी सर्वे स्टेशन पर अपना रूलर यानी स्केल रखना है और बी सी सर्वे रेखा के बीच की जो 8.2 सेंटीमीटर की दूरी है उस पर आपको निशान लगाना है। इसी प्रकार से अब आपको सी सर्वे स्टेशन पर रूलर यानी स्केल को रखकर सी और डी सर्वे रेखा की जो लंबाई है 9 सेंटीमीटर उस पर आपको निशान लगाना है। अब आप डी सर्वे स्टेशन पर रूलर को रखेंगे और डी ई सर्वे लाइन की जो 7.5 सेंटीमीटर की दूरी है उस दूरी का निशान लगाएंगे। अब जो शेष बची हुई दूरी है 6.7 सेंटीमीटर वह आपके ई ए सर्वे लाइन यानी सर्वे स्टेशन के बीच की दूरी होगी। डियर लर्नर्स, अब आपको
एक्स बिंदु पर चांदा यानी प्रोटेक्टर रखकर हमारे जो त्रुटि का कोण था 315 डिग्री का, उस 315 डिग्री के ऊपर आपको निशान लगाना है। अब आपको उस 315 डिग्री के कोण को रूलर की सहायता से एक्स बिंदु से मिलाना है। डियर लर्नर्स, अब आपको त्रुटि के कोण की लंबाई के बराबर का चाप यानी एक्स वाई के बीच जो लंबाई है उसका चाप कंपास यानी प्रकार की सहायता से लेना है। अब आपको प्रकार की नोक को एक्स बिंदु पर रखना है और यह चाप 315 डिग्री वाले त्रुटि के कोण की जो रेखा है उसको जहाँ पर काटेगा वो बिंदु हमारे लिए y बिंदु होगा और इस x और y की जो दूरी है यह हमारे उस त्रुटि के कोण की लंबाई के बराबर होगी। अब हमें y बिंदु को a बिंदु से मिलाते हुए रूलर की सहायता से एक रेखा खींचनी है। डियर लर्नर्स, अब हमें B सर्वेक्षण स्थल पर चांदे को रखकर जो हमारे त्रुटि का कोण है 315 डिग्री का उस पर निशान लगाना है। इसी प्रकार से सी बिंदु पर चांदे को रखकर 315 डिग्री के कोण पर निशान लगाना है। इसी प्रकार डी बिंदु पर चांदे को रखकर 315 डिग्री के कोण पर निशान लगाना है और इसी तरह ई बिंदु पर चांदे को रखकर 315 डिग्री के कोण पर निशान लगाकर उन सभी 315 डिग्री के जो एंगल्स अभी हमने डाले हैं उनको सीधी रेखाओं के द्वारा उन संबंधित बिंदुओं से मिलाना है। डियर लर्नर्स, अगले चरण में अब आपको बी सर्वे स्टेशन पर प्रोटेक्टर यानी चांदे को रखना है और इस पर त्रुटि के कोण यानी कि 315 डिग्री के कोण पर निशान इस तरह से लगाना है कि चांदे का शून्य ऊपर की तरफ रहे तथा चांदा ए बी सर्वे रेखा के पश्चिम दिक्मान यानी बैकवर्ड बियरिंग 158 डिग्री तथा बी सी सर्वे रेखा के अग्र दिक्मान 60 डिग्री से जुड़ा रहे। अब सी सर्वे स्टेशन पर चांदे को रखकर 315 डिग्री के एंगल पर निशान लगाना है। ध्यान रहे चांदा BC जो सर्वे रेखा का पश्चिम दिक्मान है 240 डिग्री और CD रेखा का जो अग्र दिक्मान है 127 डिग्री उससे जुड़ा हुआ रहे। अब आपको डी बिंदु पर चांदे को रखकर 315 डिग्री के कोण पर निशान लगाना है। ध्यान रहे चांदा आपको इस तरह से रखना है कि CD रेखा का जो पश्चिम दिक्मान है 307 डिग्री और DE रेखा का जो अग्र दिक्मान है 203 डिग्री उससे आपका चांदा जुड़ा हुआ रहे। अब आप ई बिंदु पर यानी ई सर्वेक्षण स्थल पर चांदे को रखेंगे और 315 डिग्री के कोण पर निशान लगाएंगे। ये हमारे लिए त्रुटि का कोण है। ध्यान रहे चांदा DE सर्वे लाइन का जो पश्चिम दिक्मान है 23 डिग्री और EA सर्वे लाइन का जो अग्र दिक्मान है 273 डिग्री उससे जुड़ा हुआ रहे। डियर लर्नर्स, अगले चरण में आपको अब यह करना है कि आपने B, C, D और E सर्वेक्षण स्थलों से जो त्रुटि के कोण यानी 315 डिग्री के जो कोण पर निशान लगाए हैं उन सभी निशानों को उन संबंधित सर्वेक्षण अवस्थानों यानी उन सर्वे स्टेशंस के साथ सीधी और सरल रेखाओं के द्वारा आपस में जोड़ना है। अब आपको E1 दूरी का प्रकार की सहायता से चाप लेना है और प्रकार को E बिंदु पर रखकर E1 की जो दूरी है उस दूरी तक पर निशान लगाना है। अब आपको D2 के बीच की दूरी का चाप लेकर D सर्वे स्टेशन पर प्रकार को रखकर उस चाप की दूरी तक का निशान लगाना है। अब आपको C3 दूरी का प्रकार की सहायता से चाप लेकर C स्टेशन पर प्रकार को रखकर जो चाप की दूरी है उस तक का निशान लगाना है। अब आपको B4 दूरी का चाप लेकर प्रकार की नोक को B सर्वेक्षण स्टेशन पर रखकर उस चाप तक की दूरी का निशान लगाना है। डियर लर्नर्स, अगले चरण में अब आपको A सर्वेक्षण स्थल को B4 बिंदु से
B4 बिंदु को C3 बिंदु से C3 बिंदु को D2 बिंदु से और D2 बिंदु को E1 बिंदु से और अंत में E1 बिंदु को ए सर्वेक्षण स्थल का जो बिंदु है उससे मिलाना है। डियर लर्नर्स, अब आप समझ गए होंगे कि हम बाउडिच के नियम को प्रयोग करते हुए आलेखी विधि से इस समापक त्रुटि यानी क्लोजिंग एरर का निराकरण यानी करेक्शन कर सकते हैं। अब आप यह भी जान गए हैं कि इस विधि में समापक त्रुटि यानी कि क्लोजिंग एरर को मालारेख के अवस्थानों या सर्वे स्टेशंस पर उनकी प्रारंभिक अवस्थान से दूरी के अनुपात में बांटकर समापक त्रुटि प्रदर्शित करने वाली रेखा के समानांतर अंकित करके हम मालारेख को बंद करते हैं और समापक त्रुटि का निवारण करते हैं।